नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है आप पर कि आप लोग पूरे धैर्य के साथ, पूरे मनोबल के साथ लगे होंगे। दोस्तों, कुछ बड़े अपडेट हैं एग्जाम को लेकर के, आरओ परीक्षा को लेकर के, पीसीएस परीक्षा को लेकर के कुछ अपडेट आए हैं आयोग से, कहीं से हमको प्राप्त हुए हैं, बड़े ऑथेंटिक हैं। एग्जाम डेट के बारे में, पदों के बारे में, प्रारंभिक परीक्षा कब होगी, मुख्य परीक्षा कब होगी, इसी के बारे में आपको बताना है। बहुत सारी जानकारी आपको देने वाले हैं कि आरओ का एग्जाम कब होगा, पीसीएस का एग्जाम कब होगा, आरओ में कितने पद और बढ़े हैं, पीसीएस में कितने पद बढ़ गए हैं, पीसीएस जे कब आने वाला है, यूपी एपीओ कब आने वाला है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के में कितने पद हैं, विज्ञापन कब आएगा, परीक्षा कब होगी, और साथ ही साथ आरओ और पीसीएस का मेंस कब होगा। यानी कि प्री अगर अब हो रहा है, यानी कि जब भी होगा तो फिर मेंस कब तक जाएगा, ये सारी जानकारी आपको बॉल्टी ऑथेंटिक बताएंगे। पिछली बार हमने जो आपको डेट दी थी, अक्टूबर में आपको पीसीएस की डेट दी थी और नवंबर में आपको हमने आरओ की डेट दी थी, लेकिन उन तिथियों में परिवर्तन हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी बातें आपको हम ए टू जेड बताने वाले हैं। ठीक है, आपको आवाज थोड़ी सी मेरी गूंजती हुई लग रही होगी। मैं आपको बता दूं कि नया स्टूडियो बना है, तो उसमें कुछ अभी कमियां हैं जिनको दूर किया जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर धीमा वॉल्यूम करके सुनेंगे तो आपको बहुत ही स्पष्ट और क्लियर आवाज सुनाई देगी और ये समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो जरूरी बात है, उसको आराम से सुन लीजिए। ठीक है, चूंकि आपके मतलब की है, परीक्षा से रिलेटेड है, आपकी पढ़ाई से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पूरी बात सुनना है और उसको समझना है और उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। ठीक है, पिछले बार जो मैंने आपको संभावित डेट दी थी वो बताया था कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होनी है और आपकी नवंबर के दूसरे सप्ताह में आपकी जो आरओ की परीक्षा होनी है, लेकिन उसमें भी परिवर्तन हो गया है। फिलहाल जो अपडेट मिला है और कैलेंडर में जो डेट अभी तक रखी गई है, जो फाइल वहां चल रही है, उस बारे में। ठीक है, अब मैं आपको देखिए एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताऊंगा, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो सारी बातें पता होने के बावजूद भी आपको स्पष्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम आपको एक हिंट दे देते हैं कि, और आप लोग समझ भी जाते हैं कि कहां पर सर बोलना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी परीक्षाएं हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग जो पीजीटी परीक्षाएं हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग किससे, आरओ की परीक्षा से। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे यूपी पीसीएस पर। पीसीएस जे भी आने वाला है, जो लोग देना चाहते हैं, जुडिशरी वाले हैं। एपीओ की भी एग्जाम परीक्षा, वो विज्ञापन आएगा, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, इन सब के बारे में आपको हम ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, आप लोग कभी कभी थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, है ना, उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं। तो देखिए डेट में परिवर्तन हो रहा है, या एग्जाम में जो भी टाइम लग रहा है, इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। ठीक है, जो भी डिसीजन लेना है वो लोक सेवा आयोग को ही लेना है। ठीक है, वही एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, एजेंसी है, और वही परीक्षा कराती है। हम लोग तो खाली क्या, जो सूचना कहीं से मिलती है तो वो आप लोग को दे देते हैं, आप लोग को डिलीवर कर देते हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी परीक्षा की तैयारी कर पाए। ठीक है, इसमें ना तो आपका कोई दोष है और ना ही हम लोगों का कोई दोष है, किसी प्रकार की ना कोई गलती है। ठीक है, बस है कि हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, है ना। जो सूचना आपको नहीं मिल पाती हैं, मुझे कहीं से मिल जाती हैं, वो आपको हम बता देते हैं। ठीक, अब परीक्षा होना उस टाइम पे ना होना, ठीक है, इसमें देखिए किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ना अच्छी बात नहीं है ना, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम आयोग नहीं है और हम लोग परीक्षा नहीं कराते हैं। परीक्षा लोक सेवा आयोग ही कराएगा और उसी का अंतिम डिसीजन माना जाएगा, आप ये समझिए। ठीक है, वो चाहे अक्टूबर में कराए, नवंबर, दिसंबर, चाहे जब भी हो। ठीक है, हाँ, बीच में एक न्यूज चल रही थी, बहुत सारे लोग कमेंट भी किए थे, फोन पे करके पूछे
कि क्या ये परीक्षाएं जुलाई अगस्त में होने वाली हैं। न्यूज़पेपर में भी आया था, 3-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि जो आयोग की काफी प्रमुख परीक्षाएं हैं वो जुलाई और अगस्त में होने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मतलब पीसीएस और आरओ ही जुलाई में होगा। आयोग के पास बहुत सारी परीक्षाएं वो कराने होती हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू वाली होती हैं, कुछ स्क्रीनिंग परीक्षाएं होती हैं, है ना, तो वो भी हैं। मतलब जो जिसमें सीधे इंटरव्यू बेस्ड होती हैं, यानी खाली इंटरव्यू लिया जाता है और सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, तो उन्हीं के बारे में वो निकाला गया था। उसका आरओ एआरओ की परीक्षा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो कि जो है जुलाई या अगस्त में कोई परीक्षा होने वाली है। ठीक है, ये जान लीजिए अभी आयोग में कोई तैयारी नहीं परीक्षा की, मतलब अभी कैलेंडर भी समझो फाइनली तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तो चुनाव चल रहा है, तो चुनाव वजह से कुछ भी चीजें नहीं हो पा रही। ठीक है, चलिए हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। तो आपका जो आरओ एआरओ का एग्जाम है, ठीक है, इसकी पहले आपको अपडेट बता दें, ये आपका जो है ये समझिए कि आपका ये जाएगा मिड दिसंबर के आसपास। कब? मिड दिसंबर। ठीक है, यानी कि मान चलिए कि दूसरे सप्ताह के लास्ट में या फिर तीसरे सप्ताह में, मिड दिसंबर मान चलिए कि आपका ये 12 से 20 दिसंबर के बीच में हो सकता है, जो भी संडे पड़ रहा हो। ठीक है, उसी हिसाब से आप लोग अनुमान लगा लीजिए। मिड दिसंबर मान चलिए कि आधे दिसंबर 20 दिसंबर के बीच में आपका आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और जो आपका पीसीएस का एग्जाम है, ठीक है, ये इसके लिए 3 डेटें हैं अभी तक। ठीक है, 3 डेटें हैं। ठीक है, एक अक्टूबर में आपकी 20 अक्टूबर हो सकती है, 27 अक्टूबर हो सकती है, या फिर नवंबर के तीसरे सप्ताह में। कब? 3rd वीक ऑफ नवंबर, तीसरे सप्ताह में, आपके नवंबर के तीसरे सप्ताह में ये एग्जाम हो सकता है पीसीएस का। ठीक है, नवंबर के तीसरे सप्ताह में, यानी कि जो पीसीएस अक्टूबर में होने को था वो अब नवंबर में चला गया है, और जो आरओ नवंबर में होने को था वो दिसंबर में चला गया है, यानी कि लगभग एक या सवा महीने ये परीक्षाएं बढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो अच्छा तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी परीक्षाएं हो और जल्दी से जल्दी ये वैकेंसी फाइनल हो, अगली वैकेंसी आए, फिर से नए लोगों को मौका मिले, हम यही चाहते हैं। लेकिन कोई नहीं, आयोग भी आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है, कोई नहीं, देते रहिए। लेकिन ये जान लीजिए कि वैकेंसी इस बार बम्पर है, 450 प्लस, हम लग रहा करीब 460 या 62 वैकेंसी है सचिवालय, ये आपकी आरओ आरओ की। ठीक है, और मैक्सिमम वैकेंसी आपकी आरओ की है और वो सचिवालय की है। तो मैं आपसे बस ये एक बात कहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, और ये वाली वैकेंसी समझिए, हमें लग रहा आपके जीवन की अंतिम वैकेंसी होने वाली है, और निश्चित रूप से आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगा। कितना भी कोई धैर्य की परीक्षा ले ले, कितना भी कोई परिश्रम करवा ले, मेहनत करवा ले, इंतजार करवा ले, लेकिन एक दिन इंतजार का फल है ना, वो मीठा होता ही, जान लीजिए। ठीक है, हम लोग भी बहुत इंतजार किए हैं। 2013 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 1-2 नंबर से रुका, 14 में सिलेक्शन नहीं हुआ, तब जाके 17 में जाके सिलेक्ट हुए, और रिजल्ट का लंबा इंतजार, प्री में लंबा इंतजार, मेंस में लंबा इंतजार, कई बार स्क्रूटनी हो रही है, कई बार स्क्रूटनी हो रही है, लेकिन वो ये ना कि हम लोग मतलब हिम्मत नहीं हारे। ठीक है, तो आप भी हिम्मत मत हारिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आपका सिलेक्शन होके रहेगा। बस प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, मेन चीज है कि आपकी पढ़ाई चलती रहे, पढ़ाई मतलब ब्रेकअप नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रेक नहीं होना चाहिए आपकी पढ़ाई में, सतत तैयारी आपकी चलती रहे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, आरओ में आपके पद बता ही दिए हैं, कितने हैं? 450 प्लस पद आपके हैं, और पीसीएस में पद आपके समय है 850 प्लस, 850 पद हो गए हैं, 850 प्लस पद हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो 2 मुख्य परीक्षाएं हैं, आरओ की और पीसीएस की, इसके लिए आप लोग विशेष रूप से तैयारी करते रहिए। अभी पीसीएस के बारे में बताएंगे हम। ठीक है, विशेष रूप से तैयारी करते रहिए। कुछ चीजें आपको यहाँ पर हम जरूरी बता देते हैं। ठीक है, देखिए, जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है ना, वो परीक्षा दिए थे या नहीं दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं
अगर आप प्रारंभ से तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। 6 से 6.5 महीने का समय आपके पास है और इसमें प्री की भी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और मेंस की भी हो जाएगी। ठीक है, 6+ मंथ का आपके पास समय है। हाँ, एक चीज बताऊंगा कि प्री और मेंस आप जो है साथ लेकर चल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो अभी आप नई तैयारी शुरू करना चाहते हो या जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं उनके लिए तो और अच्छी बात है कि प्री के साथ साथ मेंस भी आप लोग लेकर के चलिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जो उस टाइम पर पढ़ने में हमसे छूट गया था, हम नहीं पढ़ पाए थे, वो आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग ऐसे राइटिंग पर ध्यान दीजिए, लेटर राइटिंग पर और गद्यांश पर, इन चीजों पर, इन 3 चीजों पर आपको इसमें ध्यान देना है। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताना चाहूंगा कि निबंध, पत्र लेखन और गद्यांश 3 चीजें ऐसी हैं जिनको समझने में, करने में टाइम लगता है। ठीक है, निबंध में तो बहुत टाइम लगता है, तो निबंध की तैयारी आप लोग अभी से प्रारंभ कर दें। हमारे यहाँ पर संस्थान में भी तैयारी कराई जा रही है, पूरा मेंस का बैच चल रहा है। ठीक है, एक बैच चल रहा है मेंस का, ठीक है, इसलिए मेंस का, और एक चल रहा है आपका प्री कम मेंस। ठीक है, और एक प्री के लिए। ठीक, 3 बैच चल रहे हैं। ठीक है, एक मेंस का है, एक प्री कम मेंस है और एक प्री के लिए है। ठीक है, एक क्रैश कोर्स भी है। देखिए मेंस में क्या है ना, यहाँ पर हिंदी का पेपर होता है, सब कुछ हिंदी में, जीएस छोड़ के सब कुछ हिंदी में लिखना होता है। ठीक है, तो हिंदी को समझना और लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं और आरओ का एग्जाम चूंकि हिंदी में होगा। अब निबंध बहुत सारे लोग पूछते सर क्या हम इंग्लिश में लिख सकते हैं? नहीं, आरओ एआरओ का निबंध सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी में ही लिखना है। पीसीएस का निबंध आप हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 3 भाषाओं में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो हिंदी डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है आरओ एआरओ मेंस में 100 नंबर का, वो भी आपको पूरा हिंदी में लिखना है, कंप्यूटर वगैरह सब हिंदी में लिखना है। ठीक है, जो हिंदी का 60 नंबर का पेपर होता है वो तो हिंदी में होना ही होना है। खाली जीएस आपको 120 नंबर का मिल जाता है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। ठीक है, लेकिन जो 280 नंबर का आपका मेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी में लिखना होता है। तो हिंदी में क्या है ना, हमको मतलब हमें लगता है कि मैंने सही लिखा है, लेकिन क्या है ना, जैसे कि बिंदी हो गया, ठीक है, कोमा हो गया, मात्रा हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप हो गया, या मतलब जो है जो भी चीजें मतलब है ना, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इन पर ध्यान देना होता है और यही एग्जामिनर पकड़ लेता है। जैसे आप लेटर राइटिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, आप लेटर राइटिंग अगर आप कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं मतलब मेंस का मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो मेंस पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं वो कैसे करें। ठीक है, क्योंकि हम लोग ना इन सारी चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं और इन्हीं से नंबर मिलते हैं। मान लो जैसे आपने नाम पदनाम पत्र में लिखा और कोमा नहीं लगाया, नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, विषय कहाँ लिखना है, अनुभाग कहाँ लिखना है, स्थान दिनांक कहाँ लिखना है, भौतिकी कहाँ लिखना है, आज्ञा से प्रतिलिपि किसको भेजी जाएगी, प्रतिलिपि की भाषा क्या होगी। ठीक है, तो ये अभी आपको पत्र जब पढ़ाएंगे तो छोटी छोटी चीजें आपको बताएंगे, तो उन चीजों पर हम लोग ध्यान देते हैं। आप जो लिखते हैं उसकी कॉपी बनाकर भेजते हैं, वो भी हम यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, हाँ, इसके देखिए बैच ज्वाइन करने के लिए ये नंबर यहाँ पर दिया गया है, बैच जो चल रहे हैं, ठीक है, 6393350769। ठीक है, इसका आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं बता रहा था आपको कि हम लोग छोटी छोटी चीजों पर, ठीक, अब निबंध है, निबंध में भूमिका आप कैसे स्टार्ट करें। 3 निबंध आपको लिखने होते हैं, तीनों की अलग अलग आपकी भूमिका हो। ठीक है, निष्कर्ष भी तीनों का अलग अलग हो, जो लिखने का पैटर्न है, शब्दों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अब मान लो तीनों निबंध में आपने कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपने रिपीट कर दिए, एग्जाम उनको पकड़ लेगा, यानी कि वो सोचेगा कि आपके पास शब्दों का भंडार नहीं है, आप मतलब लिमिटेड शब्द सीमा आपकी है और उसी में आप घुमा फिरा रहे हैं, नए शब्द आप नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो शब्द भंडार अपनी कैसे बढ़ाएं, वोकेबुलरी कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो जब एक हम किसी विषय पर पूरा थॉरोली निबंध पढ़ते हैं, अच्छे से पूरा टॉपिक तैयार करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो निर्वाचन हो, चाहे वो लोकतंत्र में सुधार हो, चाहे एक देश एक निर्वाचन हो, इन सारी चीजों पर जब पूरा अध्ययन हम कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तब हम जाकर के उस विषय पर अपनी मजबूत पकड़ के साथ एक अच्छा निबंध लिख पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो बैच यहाँ पर चल रहा है जो हम आपको बताते हैं, और मैं खुद कॉपी चेक करता हूँ, जो आपकी कॉपी हमारे पास आती है आप लोग पीडीएफ बना करके भेजते हैं, आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल पर हम बहुत सारी कॉपियां शेयर भी करते हैं बच्चों की चेक करके, तो हम खुद चेक करते हैं, एक ही चीज पर ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीजों पर। ठीक है, कि कैसे आपने लेटर लिखा, कहाँ कॉमा लगाया कि नहीं लगाया, पूर्ण विराम लगाया कि नहीं लगाया, प्रतिलिपि में कहाँ कहाँ भेज रहे हैं, आज्ञा से में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, कार्यालय आदेश कार्यालय ज्ञाप में क्या, बहुत छोटे छोटे अंतर है, कार्यालय आदेश कार्यालय ज्ञाप,
क्या अंतर होना चाहिए, ठीक है, लोग नहीं समझ पाते हैं। मार्केट में जो किताबें हैं उसमें 5-10 साल पुराना पैटर्न है, वही चल रहा है, वही आप लिख के आते हैं, एग्जामिनर नंबर नहीं देता, फिर आपको कैसा नंबर नहीं मिला तो नंबर कहां से मिलेगा, आपने 10 साल पुराना पैटर्न बना दिया, प्रारूप बना दिया, ठीक है, तो वो नंबर कहां से मिलेगा। तो हम लोग जो है ना वो एकदम जो इस समय शासन में और लोक सेवा आयोग में, ठीक है, जो इस समय पैटर्न चल रहा है, पत्रों के पैटर्न, विज्ञप्ति का पैटर्न, ठीक है, और कार्यालय गया अनुस्मारक का, ठीक है, ये परिपत्र हो गया, अर्ध सरकारी पत्र हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनका प्रारूप क्या होगा, लिखित प्रारूप क्या होगा, एग्जाम्पल कैसे दिया जाए, ये सारी चीजें आपको स्टडी मटेरियल के रूप में आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, इन बैचेस के अंतर्गत पीडीएफ के रूप में उन पे आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ वीडियो क्लासेस भी आपको दी जाती हैं और आप एकदम बेहतरीन तरीके से पूरी तैयारी कर सकते हैं इन टॉपिक की, ऐसे लेटर राइटिंग गद्यांश की और शब्दावली, कंप्यूटर और मुहावरा, यानी कि मेंस का पूरा, ठीक है, साथ ही साथ जो जीएस का भाग है उसका भी आपको स्टडी मटेरियल दे दिया जाता है और जो हिंदी का पोर्शन है जिसमें 5 टॉपिक होते हैं वो भी आपको पूरा कंपाइल करके नोट्स दे दिया जाता है, बस उतना आपको पढ़ना है। देखिए मेंस में क्या ना बहुत ज्यादा नहीं है, सिलेबस लिमिटेड है, लेकिन उस लिमिटेड सिलेबस को आप कितने अच्छे से तैयार कर लेते हैं, एकदम से क्रीम क्रीम लिख करके जब आप उसमें आएंगे एग्जामिनेशन में अपनी कॉपी में, तो एग्जामिनर नंबर देने को मजबूर हो जाएगा, ठीक है। अब इस मेरी बात कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर देखिए कितना जो है प्रमोट कर रहे हैं, हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम हकीकत बता रहे हैं, क्योंकि हम उस दौर से इतना संघर्ष के साथ गुजरे हैं, ठीक है, कि नंबर कहाँ नहीं मिलते हैं। आप सोचते हमने बहुत अच्छा लिखा है, हम तो बहुत अच्छा प्रारूप बना के आए थे, बढ़िया एग्जाम्पल लिखा था, नंबर क्यों नहीं मिला। अरे भाई जो छोटी छोटी गलतियां, एक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कोई भी लिख देता है, मतलब कि एक सामान्य प्रारूप है, लेकिन आपने उस प्रारूप में क्या विशेष किया, क्या आपने कहीं पर कोई गलती तो नहीं की है, कॉमा पूर्वविराम या कुछ छोड़ा तो नहीं है, ये सारी चीजें वहां देखी जाती हैं। हिंदी का पेपर है, फिर कह रहा हूं हिंदी का पेपर है, व्याकरण आपकी शुद्ध होनी चाहिए, व्याकरण आपकी शुद्ध नहीं है तो हिंदी का पेपर आपका नंबर नहीं दिला पाएगा, ये आप जान लीजिए। तो हम लोग ना एकदम से बिल्कुल व्याकरण पर काम करते हैं, पूरा हिंदी पर काम करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर काम करते हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग क्या करें, अगर चाहते हैं कि हम मेंस की तैयारी करें, हाँ, और जो लोग अभी से प्री की तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं नहीं भी समय मिल गया है तो प्री कम मेंस साथ लेकर के चले, ठीक है, प्री के साथ साथ मेंस भी पढ़ें, ठीक है। अब देखिए प्री और मेंस के 2 पेपर तो सेम होते हैं, जीएस और हिंदी ऑब्जेक्टिव, जो प्री में पूछा जाता है वही मेंस में होता है, दोनों का सिलेबस भी सेम है, ठीक, बस क्वेश्चन की संख्या कम ज्यादा हो जाती है, साथ में आपके 2 पेपर बढ़ जाते हैं मेंस में, हिंदी डिस्क्रिप्टिव का और निबंध का, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा अतिरिक्त तैयारी करें, यानी जो प्री का मेंस तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन मौका है, प्री पर भी फोकस करें, साथ साथ निबंध लेखन करते रहें, पत्र लेखन करते रहें, यानी जो चीजें थोड़ी सी कठिन है या जो टाइम टेकन है, इसमें समय लगता है, तो वो अभी से करना प्रारंभ कर दें, ठीक है। तो आप प्री की भी तैयारी कर सकते हैं, प्री का मेंस भी कर सकते हैं और केवल आप मेंस भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, सारी चीजें आपको उपलब्ध होंगी। हम चाहते हैं कि इस बार हमारे संस्थान से अच्छे सिलेक्शन हो। पिछली बार 2021 में हमें लग रहा है करीब 55-60 सिलेक्शन हमारे यहाँ संस्थान से होंगे, ठीक है। आप यकीन नहीं है, मैं टेलीग्राम पर पूरी लिस्ट शेयर कर दूंगा, स्टूडेंट की फोटो सहित, रोल नंबर सहित, सब कुछ नाम सहित, उनकी रैंक के साथ, ठीक है। तो इस बार चाहते हैं कि मैक्सिमम सिलेक्शन, कम से कम हमारा 80-100 का टारगेट है कि कम से कम संस्थान से 80 या 100 के आसपास सिलेक्शन हो, ठीक है, जिसमें एक नाम आपका भी होना चाहिए, हम चाहते हैं, ठीक है, कि एक नाम आपका भी होगा कैसे, वैसे ही होगा कि जब आप प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करेंगे तब जाकर के वो चीजें हो पाएंगी, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में अगर आपको बता दें तो यहाँ पर वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली थी, लेकिन वहां पर कुछ इंटरनल कुछ विवाद है, कुछ प्रमोशन को लेकर के कुछ मामला हो गया है, ठीक है, तो वहां पर पहले प्रमोशन होगा कि वैकेंसी आएगी, ठीक है। पद तो काफी खाली है, अगर करीब 400 प्लस पद खाली हैं और ये आने वाले भी हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपके जून लास्ट में या फिर जुलाई में आपकी ये वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। इसके बाद हाँ देखिए यूपीपीसीएस आरओ का मेंस, देखिए जब नवंबर दिसंबर में आपका प्री हो रहा है, नवंबर में आपका हो रहा है इसका पीसीएस का प्री और दिसंबर में आपका हो रहा है आरओ का प्री, ठीक है। तो पीसीएस मेंस मान के चलिए फरवरी लास्ट तक, जब बहुत जल्दी होगा तब, और आरओ मेंस मान चलिए मार्च लास्ट या अप्रैल मान के चलिए कि मार्च लास्ट या अप्रैल से आपका पहले नहीं होने वाला है।
इसीलिए कह रहे हैं कि भले ही 2025 में ही वैकेंसी कंप्लीट हो, लेकिन 2025 आने वाला साल आपके जीवन में नई खुशहाली, नई तरंग, नई चीजें, एक नया एकदम विकास लाने वाला है। ठीक है, आपका जीवन बदलने वाला है, आपके घर परिवार का, आपके माता पिता का जीवन बदलने वाला है। तो निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, हथियार नहीं डालना है, मैदान में डटे रहना है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, प्री का मेंस का कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, जो भी आपके पास हो। ठीक है, हमसे जुड़ना चाहते हैं, किसी और से, किसी भी संस्थान से जुड़ना चाहते हो, लेकिन जुड़े रहोगे किसी से तो फायदे में रहोगे, है ना। क्योंकि जुड़ने से क्या होता है ना, कि ये होता चले हमको तैयार करना, जैसे हम अपने ग्रुप में रोज टॉपिक देते हैं ऐसे राइटिंग के लिए, ठीक, रोज नहीं देते, एक दिन छोड़ के देते हैं, पत्र लेखन के लिए टॉपिक देते हैं। ठीक है, फिर इस बीच हम गद्यांश कराएंगे, इसके बाद शब्दावली करवाएंगे, ठीक, कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, मुहावरे होंगे। तो ये सारी चीजें मतलब चलती रहनी चाहिए, मतलब पढ़ाई आपकी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ें। ठीक है, माना कि इस समय गर्मी है, पढ़ाई मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते रहें। ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, तो ये हो गई बात। एलटी ग्रेड विवाद बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं भी जल्दी ही डेट घोषणा होगी। ठीक, आयोग इसकी शिक्षा सेवा चयन आयोग इसकी घोषणाएं करेगा, और जून और जुलाई में ये सारे आपको घोषणाएं मिल जाएंगी, सारे अनाउंसमेंट हो जाएंगे। ठीक है, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो। ठीक है, तो ये जून जुलाई में आपको सारी न्यूज मिलेगी, परीक्षा होने वाली है। तो जो लोग टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं तैयारी कर रहे हैं, वो लगे रहें, पढ़ते रहें। और एपीएस का स्किल टेस्ट भी जून में तो नहीं होगा, ये जान लीजिए। ठीक है, एपीएस का टेस्ट जून में नहीं होगा, जुलाई में हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो भी हम लग रहा है 10 जुलाई के बाद ही मान चलिए कि आपका एपीएस का स्किल टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी आपको हमें जानकारियां देनी थी, ये इतने सारे अपडेट थे, आप लोग समझ लीजिए। हाँ, पीसीएस जे की वैकेंसी आएगी, पीसीएस जे में हमें लग रहा करीब है 215 प्लस पद हैं। ठीक है, पीसीएस जे में 215 प्लस पद हैं, और एपीओ में भी हमें लग रहा करीब 180 प्लस पद अभी तक है। ठीक है, तो ये वैकेंसी पीसीएस जे की वैकेंसी आपकी समझिए कि इसका कैलेंडर में जिक्र होना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है। और जुलाई में इसका अनाउंसमेंट हो सकता है, विज्ञापन आ सकता है। ठीक है, पहले पीसीएस जे का विज्ञापन आएगा, इसके बाद यूपी एपीओ का, ठीक है, यानी अभिषेक अभियोजन अधिकारी का, इसके बाद विज्ञापन आएगा। पहले पीसीएस जे का आएगा, इसके बाद एपीओ का आएगा। ठीक है, तो पीसीएस जे का आपका आ सकता है जुलाई में। ठीक है, अभी इसमें पद जो पीसीएस में है, यूपी पीसीएस में 850 पद है, अभी और बढ़ेंगे, उम्मीद है कि 900 950 भी हो सकते हैं, पूरी उम्मीद है। इस बार बम्पर पद है, ईसीटीटी वगैरह के खूब पद है एकदम से। ठीक है, तो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोग लगे रहिए बढ़िया से। ठीक है, और क्या करना है, मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि निबंध, पत्र लेखन और गद्यांश, अगर आपको आरओ में सिलेक्शन लेना है, इस बार समीक्षा अधिकारी बनना है, सचिवालय आना है, हमसे मिलना है, तो फिर मेंस की तैयारी बंधु अभी से स्टार्ट कर दो। जो लोग नहीं किए हैं कर दो, बहुत सारे लोग हमसे जोड़ से तैयारी कर रहे हैं, अभी से प्रारंभ कर दो। निबंध, पत्र लेखन, गद्यांश पर फोकस करो, 10-10 शब्दावली रोज रटो, कंप्यूटर के 1-2 टॉपिक पढ़ो, मुहावरे पढ़ो, उनका अर्थ प्रयोग कैसे करना है, ये सॉलिड नंबर हैं, शब्दावली के 20 नंबर सॉलिड होते हैं, उनको पढ़िए, समझिए। ठीक है, शासन प्रशासन शब्दावली पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा, उसको आपको करना है। निबंध बहुत मजबूत करो, 120 नंबर का निबंध है, 120 नंबर का, 75 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए, 75 नंबर से कम ना हो निबंध में आपके। 80 के आसपास अगर आपके नंबर आ गए निबंध में, कितने, 80 के आसपास, अगर आपके 80 के आसपास नंबर आ गए, 75 प्लस भी अगर आप निकल गए निबंध में, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि एक निबंध में 25 नंबर आपके आने चाहिए, 40 में 25 नंबर। अब सोचिए कैसे आएंगे, और इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि 600 शब्दों में निबंध लिखना है। अब 600 शब्दों में पूरे टॉपिक को कैसे कवर करेंगे, क्या लिखें क्या ना लिखें, क्या हमारा सीक्वेंस हो, बहुत सारी चीजें हैं, समझ लीजिए। ठीक है, तो आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मेरे साथ लग करके बढ़िया से मेहनत करिए इन तीनों टॉपिक पर। ठीक है, 39 नंबर का आपका पत्र आता है, 39 नंबर का, 21 नंबर आपका गद्यांश आता है,
समझे। ये 39 नंबर का पत्र समझो एकदम फ्री के नंबर है, समझिए। अब आप बस क्या ना प्रैक्टिस करना है सीधे सीधे आपको, ठीक है। और हम आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे, बस उनको रटना है, सेम टू सेम उनकी प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में जाकर के छाप देना है, ठीक है। एग्जामिनेशन से पहले आपको मॉक टेस्ट भी करवाएंगे, यानी कि हर पेपर के हिंदी के निबंध के 5-5 मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट में जैसा पेपर एग्जामिनेशन में आता है वैसा सेम पेपर हम बनाएंगे, आपको विद इन टाइम हल करना है, पीडीएफ बनाकर मुझे भेजना है, हम चेक करेंगे, आपको नंबर देंगे और आपकी गलतियां बताएंगे। 5-5 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके बाद 6वीं बार आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देना है, ताकि जो गलतियां आप एग्जामिनेशन में करते हैं वो वहां ना करें, यहाँ पर कर लें, यहाँ पर गलतियों को रेक्टिफाई कर लें, दूर कर लें और वहां पर जाकर के पेपर बहुत अच्छा करके आए, ठीक है। 400 नंबर का आपका पूरा मेंस होता है। आपका टारगेट कितना होना चाहिए? टारगेट कम से कम 280 नंबर का, इससे ज्यादा मेहनत नहीं जाएगी। 280 के आसपास अगर आपका टारगेट है, कितना 400 में अगर आप 280 कम नहीं 280 प्लस का अगर आपका टारगेट है, 100% सिलेक्शन। मेरिट तो कम जानी निश्चित रूप से, ठीक है। 265-70 के आसपास मेरिट रहेगी, लेकिन मेरा है ना कि श्योर सिलेक्शन, तो 280 मान के लिए आपका टारगेट होना चाहिए। कैसे प्राप्त करें, ठीक है। तो ये सारी रणनीति है, इन पर हमें चर्चा करनी थी और बताना था कि इन 6 महीनों में 6.5 महीनों में आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। तो आप लोग पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से लगे रहिए। ईश्वर आपके साथ है, कोई हो या ना हो, ईश्वर आपके साथ है। मेहनत करेंगे, 100% सिलेक्शन आपका होगा, कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। और हम आपके साथ हैं, हमारा संस्थान आपके साथ है। आप लोग जो भी तैयारी जैसे करना चाहेंगे हम आपके साथ कराने के लिए तैयार हैं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद।